Good morning, student. How are you? Myself Muhammad Ahmed. I am your Hindi teacher. I will teach you today Hindi grammar, chapter number 12, विशेषण. विशेषण एडजेक्टिव. तो आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. विशेषता बताने वाले शब्द यानी किसी चीज जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है इंग्लिश में आप पढ़े हो ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं. तो विशेषण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हो. तो अब इस क्लास में आपको विशेषण के प्रकार भी बताने हैं. किस कौन कौन के प्रकार होते हैं विशेषण के, इसके बारे में आपको बताया जाएगा. तो विशेषण तो बार बार आप पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन जो इसके काइंड होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इसके जो भेद होते हैं उसको आज आपको बताया गया होगा. लेकिन आज फिर बताया जाएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं. मुख्यतः कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं. तो 4 प्रकार के जो विशेषण होते हैं उनमें पहला विशेषण जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है. गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि के बारे में बताता है. जो संज्ञा सर्वनाम का गुण बताता है, इसी से तो इसका नाम गुणवाचक विशेषण पड़ा है. तो जो संज्ञा सर्वनाम की के गुण को बताता है वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण होता है. तो गुणवाचक विशेषण तो उसके गुण को भी बताएगा और उसका जो दोष होता है वो भी तो एक विशेषता होती है. जैसे कहा जाए आप कि मोहन या क्या नाम तुम्हारा? अल्तमस आपका नाम लेकर के बोला जाए कि अल्तमस एक बहुत अच्छा लड़का है, तो आप तो खुश हो जाओगे कि आपकी तारीफ की गई कि अल्तमस एक बहुत अच्छा लड़का है. लेकिन वही चीज आपको बदल दिया गया कि अल्तमस एक बहुत ही बदमाश लड़का है, वो कक्षा में सबसे ज्यादा बदमाशी करता है. तो अगर उसके लिए वो भी एक विशेषता है कि अगर अच्छा आपके लिए यूज किया गया सब, अगर उसमें विशेषता प्रकट हो रही है तो जो आपके लिए यूज किया गया बदमाश सब यानी जो आप बदमाशी करते हो ये भी सब विशेषता में ही आती है. ये भी आपके अंदर का गुण है. मतलब अच्छा गुण नहीं है, ये तो खराब गुण होता है, लेकिन ये भी विशेषता में ही आता है. इसलिए जो गुण, दोष, आकार, कौन से आकार का है, किस आकार का है, कैसा है, ये स्थान किस जगह पे है, कैसा रंग है, कैसी दशा है, कैसा समय है, काल मतलब समय, गंध अच्छी खुशबू है, खराब खुशबू है, जो महकता है उसको अच्छी खुशबू बोलते हैं, जो बदबू करता है उसको खराब खुशबू बोलते हैं. तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं. दिशा है, कौन सी दिशा? दशा, दिशा दोनों. दशा मीन्स स्थिति और दिशा मीन्स साइड होता है, किस साइड में जाएंगे. तो जैसे विजय ने नए कपड़े पहने हैं. कैसे कपड़े पहने हैं? नए. फिर आ गया भाई ने मुझे 100 रुपए दिए. मेरे भाई ने मुझे 100 रुपए दिए. तो नए कपड़े पहने, 100 रुपए दिए. तो ये 100 रुपए भी आपका क्या है? विशेषण है. आम बहुत मीठे हैं, तो मीठा क्या है? विशेषण है.
फिर आया वह घर रोहित का है, वह घर रोहित का है, वह घर रोहित का है, तो वह जो शब्द आया वो भी विशेषण है। फिर आया बाहर कोई आया है, तो कोई शब्द है वो भी विशेषण है। जैसे आपको बताया गया कि सर्वनाम में कोई, कौन, ये सभी सर्वनाम होते हैं। इसमें जो शब्द सर्वनाम होते हैं, इसमें अगर उस जगह पे यूज किया जाए शब्द के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो उसका स्थान जब चेंज होता है तो उसमें सर्वनाम की जगह पे उसको हम विशेषण का यूज करते हैं। विशेषण की जगह पे सर्वनाम का यूज हो जाता है, तो शब्द के स्थान के ऊपर होता है कि शब्द को किस जगह पे रखा गया है। कम बोलो, 10 किलो आटा लाओ, ये सब शब्द जो है 10 किलो, कम, कोई, वह, ये सब विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें जो काइंड बताया गया है, प्रकार बताया गया, वो इसी काइंड बताया गया कि ये जो शब्द मिलकर बने हुए हैं, जो बताया गया है, अभी एग्जाम्पल बताया है उसका, इसमें गुणवाचक जो सर्वनाम को विशेषण होगा, तो गुणवाचक जो विशेषण होता है उसमें गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, फल, रसा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का जो प्रयोग होगा उसमें, जैसे शराब बहुत मीठा है, शरबत बहुत मीठा है। अगर मान लिया कह दिया गया कि शरबत बहुत मीठा है, तो मीठा क्या है, उसका गुण बताता है, ठीक है ना। अजय एक ईमानदार लड़का है, तो जो लड़का अजय ईमानदार है उसका गुण बताया जा रहा है कि वो ईमानदार है, ठीक है। रेखा हमेशा पीली साड़ी पहनती है, इसका जो रंग है क्या है, पीला है, तो पीला जो है ये गुण बता रहा है। फिर कह रहा है विजय बहुत आलसी है, आलस करना भी एक गुण है, बहुत ही तत्पर रहता है वो भी गुण है, और आलसी है वो भी एक गुण है। तो ये जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण करते हैं, जिसमें गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग ये सब बताते हैं, इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, जो नेक्स्ट नंबर आपका है वो संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, उससे जो वर्ड बोला जाता है उससे संख्या का पता चलता है। न्यूमेरल नंबर जो होता है, न्यूमेरल आंकिक नंबर जो होता है, जो अंक का नंबर होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ सेब ले आओ, विशाल रोहित से दुगना बड़ा है, ठीक है, वह 100 रुपए का, मुझे 100 रुपए उधार दे दो। तो ये जो शब्द बोले गए, कुछ, दुगना, 100 रुपए, ये जो शब्द बोले गए हैं, कुछ, 100 रुपए, दुगना आदि जो शब्द होते हैं, ये संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? संख्या। तो इसमें भी 2 प्रकार होंगे, एक निश्चयवाचक विशेषण होगा, एक अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। जो अनिश्चयवाचक विशेषण संख्यावाचक में होगा, वो जैसे कोई चीज निश्चित नहीं रहेगा। अगर निश्चयवाचक विशेषण है उसमें निश्चित रहेगा, अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कि कितना हो सकता है। तो आपको अनिश्चयवाचक जो विशेषण होगा उसमें जैसे 2 दर्जन केले हैं, कितने हैं? 2 दर्जन केले। ये निश्चित है कितना दर्जन है? 2 दर्जन है। 100 रुपए निश्चित है कि नहीं? 100 रुपए निश्चित है, ठीक। और प्रथम पंक्ति, यानी कि जो आप प्रथम पंक्ति में खड़े हो गए, वो क्या हो गया? निश्चय हो जाता है कि आपका वो पहली लाइन में आप खड़े हो। तो ये निश्चयवाचक जो आपका विशेषण होता है वो निश्चित चीजों को बताता है, यानी आपको कॉन्फिडेंटली वो मालूम रहेगा ये निश्चित है कि इतना, 2 दर्जन, 100 रुपए, दुगना, ये सब चीजें जो है निश्चित हो जाती है। अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण जो होता है, जो विशेषण सब संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ है, उसमें संख्या का कोई क्लियर पता नहीं है, इसलिए इसको हम कुछ व्यक्ति कहेंगे। और उसमें कहेंगे कि थोड़ा पानी थोड़ा सा है। अब थोड़े में कितना थोड़ा है? गिलास में कि एक जग में थोड़ा पानी
अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित जो संख्यावाचक होता है वो उसमें निश्चित चीज का पता नहीं रहता है, इसलिए उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत, कम, थोड़ा, ये सब शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इससे आपको जो संख्यावाचक विशेषण है तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का पता चलता है। निश्चयवाचक शब्द जो विशेषण होता है उसमें क्लियर होता है कि कितना है, आपका निश्चित मात्रा में वो चीजें जानकारी रहती है। लेकिन जो अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण होता है उसमें कुछ, सभी, बहुत, यानी उसमें निश्चित कोई मापदंड नहीं रहता, उसमें निश्चित कोई संख्या की जानकारी नहीं रहती है। जिसमें निश्चित संख्या की जानकारी होती है उसको निश्चयवाचक कहते हैं विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता उसको अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण, तो परिमाण की तौल होता, नाप तौल, इसका वजन से पता चलता है। संख्यावाचक संख्या से पता चलेगा, लेकिन परिमाणवाचक जो होता है उसका परिमाण यानी तौल बताता है, वजन बताता है। लिक्विड में लीटर जैसे होता है, नाप तौल, तेल लेते हैं तो लीटर में लेते हैं और कोई सामान लेते हैं तो किलो में लेते हैं। तो ये परिमाण जो होता है ये इसी चीजों को बताता है। तो जो परिमाणवाचक सर्वनाम होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो सब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा और माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित परिमाणवाचक जिसका नाप तौल निश्चित हो, पता चले, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो निश्चित परिमाण, 4 किलो आटा ले आओ, 4 किलो आटा, इसमें निश्चित है ना कि 4 किलो रहेगा। फिर आया मोहन 1 लीटर दूध लाया, मोहन 1 लीटर दूध लाया, तो मोहन 1 लीटर जो दूध लाया वो भी निश्चित है। फिर आया कि इन दोनों शब्दों से आपको पता चला 4 किलो, 1 किलो या 1 लीटर, इस तरीके के शब्द जो है निश्चित परिमाण का पता बताते हैं। और जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है इसमें निश्चित नहीं होता, जो परिमाण होता है वो निश्चित नहीं होता। सब्जी में कम नमक डालो, कम मतलब कम, थोड़ा डालो, ये निश्चित नहीं है कितना डालना, लेकिन कम डालो। फिर कह रहा थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी दो, थोड़ा में फिर वही चीज कि थोड़ा, यानी उसका भी निश्चित नहीं होता। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ये विशेषण जो होगा ये 4 किलो, 1 किलो, 1 लीटर, कम, थोड़ा, ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक को बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है परिमाणवाचक में ये थोड़ा सा अंतर आया, आपका न्यूमरल नंबर जो होगा वो आपका संख्यावाचक में आता है, और जो आपका जो परिमाणवाचक होता है वो माप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माप तौल के लिए हमेशा आपको परिमाणवाचक का यूज करना पड़ेगा, उसको आप समझ जाएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण है, और जहां पे संख्या रहेगी संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका है संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, संज्ञा शब्द जो होगा उसके पहले ये शब्द का यूज किया जाता है, संज्ञा शब्द से पहले ये शब्द का यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई महापुरुष आए हैं, महापुरुष, तो महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है कोई है,
फिर आया मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो ये मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो मुझे जो शब्द है ये संकेतवाचक विशेषण काम करता है। तो आप लोग आज विशेषण के बारे में पढ़े, आपको मालूम हो गया कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो जो शब्द होते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। जो उनकी विशेषता बताते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो ये चार विशेषण होते हैं, जिसमें जो गुणवाचक विशेषण गुण दोष आपको बताता है। संख्यावाचक में दो प्रकार के वो होते हैं, निश्चयवाचक विशेषण होता है या निश्चयवाचक विशेषण होता है। तो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो निश्चित होता है संख्या उसको निश्चयवाचक में कहते हैं, जो अनिश्चित होता है निश्चयवाचक में कहते हैं। फिर आता है आपका परिमाणवाचक, तो निश्चितवाचक परिमाणवाचक और जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें परिमाण का पता चलता है, किलो और तौल का पता चलता है, इसमें इसको परिमाणवाचक कहते हैं। संकेतवाचक में जो संज्ञा शब्दों से पहले लगा करके जो शब्द का यूज किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आ गया आपका विशेषणों की अवस्थाएं। आपने पढ़ा इंग्लिश में, अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, विशेषण होते हैं, है? डिग्री आप पढ़े हो ना, तो डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, वो जो होती है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। आप उसको इंग्लिश में पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जो मेन वर्ड होता है, मूल अवस्था में जो शब्द होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मूल अवस्था यानी आपकी पॉजिटिव डिग्री, हिंदी में उसको मूलावस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो मूल अवस्था जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है जो कंपैरेटिव डिग्री, उसको कहते हैं उत्तरावस्था। क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। जो पॉजिटिव के बाद का जो डिग्री होता है वो क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब उत्तरावस्था हो गया। उसके बाद आपका आता है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो क्या होता है? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में तो तीन डिग्रियां आपकी हो गई इंग्लिश में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था कहते हैं। तो उत्तमावस्था जो, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में आपका इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स दो लोगों की तुलना जब आपस में करेंगे तो वो बेटर हो जाता है, एक दूसरे से बेटर। और जब कह देंगे बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वो सबसे अच्छा है, मतलब सारे लोगों में सबसे अच्छा है। तो इसी तरीके से हिंदी में श्रेष्ठ, इसी का जो अर्थ होगा वो श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? श्रेष्ठ। ये गुड यानी श्रेष्ठ। कोई बच्चा गुड है ना, मान लीजिए गुड बॉय, तो गुड हो गया। तो गुड यानी कि अच्छा रहता है, यानी कि वो श्रेष्ठ। लेकिन वो दूसरा जो अवस्था होगी बेटर, वो श्रेष्ठतर। क्या होगी? श्रेष्ठ।
हम किसी को बेटर कह सकते हैं, जो जिससे बेटर होगा। तो दो लोगों में जब तुलना करना रहता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उत्तरावस्था का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका जो सुपरलेटिव डिग्री में उत्तमावस्था। उत्तमावस्था तो उत्तमावस्था में जो बेटर है, बेस्ट हो जाता है, तो वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, जो श्रेष्ठतर हो गया और ये श्रेष्ठतम हो गया। गुड, बेटर, बेस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी सबसे महान है। ठीक, तो इसको आप जान गए कि इस तरीके से हम जो डिग्री होती है, जो विशेषणों की अवस्थाएं होती हैं, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, वो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो आपका ये आपका